हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो कि है ऑब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है जो कि एक मैंने मॉडल सेट तैयार किए हैं आपका 40 ऑब्जेक्टिव का। तो मैंने इस लेक्चर में आपको जो कि मैंने 10 क्वेश्चन बतलाऊँगा और सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं आपको जो कि इसका आंसर मैं आप लोग बतलाऊँगा। तो आप लोग जो कि है इस सेशन को देखिए और 3 पार्ट को देखिए। आपका जो कि 40 नंबर का कंफर्म जो कि एग्जाम में उसी प्रकार से हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके झारखंड के बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो आप लोग जो कि है आज की लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए हमारा पार्ट 1 में जो कि है हमारा इसमें जो डिस्कस करेंगे हमारा आज एक प्रकार आप बोल सकते हो कि आपका सेट 1 हो गया। ओके, इसमें देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट जो कि गणित है आपका। इसमें समय जो कि ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट। ओके, और आपका जो कि पूर्णांक जो कि हो गया जो कि आपका 40 नंबर आपका जो कि है और 40 का 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस लेक्चर जो ये लेक्चर है इसमें जो कि हमने जो कि 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं इस प्रकार से जो कि मैं 4 क्वेश्चन दूंगा आपका जो कि एक से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए इसमें जो कि आपका यह निर्देशांक दिया गया है इसमें लिखा गया कुल प्रश्न की संख्या 40 है और इनमें सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। ओके, आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर का आता है। और इसमें अगला दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओके, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कितना 1 नंबर मिलेंगे। ओके, उसी प्रकार से बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से किसी एक आपको ऑप्शन को टिक करना है, मतलब कि उसको रंगाना पड़ेगा ओमार शीट पे, जिस तरह से आप लोग क्लास 9th में जो कि एग्जाम दिए थे उसी प्रकार से। ओके, और अगला जो दिया गया आपका पॉइंट कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब कि आप गलत करेंगे ना आपका नंबर नहीं काटेंगे। ठीक, तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में आना है, चाहे आप नहीं जानते हो उनको भी। ओके, तो चलिए अब जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको जो कि आपका जो मेन एग्जाम होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम आपका जो कि है फरवरी में जो आपका जो 2024 में होने वाला है। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूपों में लिखा जा सकता है। क्या कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य। ओके, अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जो ऐसे देखा जाए जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया आपका, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका जो कि है 17 हो जाएगा। इस तरह से पे चलते जाएगा। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो 2 का भी 2 फैक्टर होता है, एक स्वयं होता है 2 और 1 होता है, और आपका ये 3 का भी आपका 1 होता है और 3 होता है, और इसी प्रकार से 5 का भी आपका 1 और 5 होता है। उसी प्रकार से जो संख्या जो देख पा रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या पर तो आपको 140 का जो कि है ना इसमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना। गुणनफल मतलब कि गुना। ठीक है, गुणनफल मतलब गुना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए 140 का क्या करना है, सबसे पहले आपको ना एलसीएम करना पड़ेगा। ओके, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो आप लोग जो कि इस क्वेश्चन को जो कि वीवीआई कर लीजिए। ओके, देखिए इसको क्या करना है, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, फिर आपका 35 2 बार में, फिर आपका ये आपका आपका चल जाएगा ये 7 × 5 = 35, या तो 5 से करते हैं, 7 × 5 = 35 हो गया। ओके, अब तो ये नहीं चलने वाला है तो क्या क्या हमारा हो गया यहाँ पे 2 × 5 × 7 हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा किस में दिया गया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए 2 × 5 × 7 तो किस में दिया गया है 2 × 5 × 7, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो कि है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और आप लोग जो कि बनाने का प्रयास कीजिए और आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने जो कि 10 में 10 कितने सही कर पाए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका जो कि प्रत्येक दिन आपका जो कि है आपका इसमें क्लास शाम के 4 बजे आपका जो कि है टाइम को याद रखें, शाम के 4 बजे आपका डेली जो कि है क्लास लिया जाता है। तो आप लोग टाइम पे जो कि आया करें। ठीक है, और लाइव क्लास में जुड़िए। ओके, और अपना जो कि प्रतिभा को निखारिए। तो एग्जाम से पहले एक प्रकार देखा जाए तो आपका टेस्ट भी हो रहा है। ओके, तो चलिए अगर आपके सामने अगर यहाँ पे 140 की जगह पे 156 कर दे तो क्या आप नहीं बना पाओगे, बस जरूर बना पाओगे। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, 140 है तो 156। ओके, तो मैंने आप लोगों को 140 का जो किया है अभाज्य गुणनखंड का जो कि मैंने आपको तोड़ के दिखाया। तो आप लोग जो कि 156 को जो किया है तोड़ने का प्रयास कीजिए। ओके,
और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आपका जो कि क्लास 10 का आपका जो मेन एग्जाम जो आएगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 40 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा सीरियल नंबर ना, वहाँ पे आपको जो कि ये नंबर इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों में एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो जरूर बना इसको 156 को भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में क्या होगा? क्या आपका सम संख्या होगा, क्या विषम संख्या होगा, या फिर अपरिमेय संख्या होगा, या जीरो संख्या होगा? ओके, देखिए ये क्या कह रहा है, 6q + 5 आपका कौन सा संख्या होगा? ओके, देखिए ऐसे तो इसका शॉर्टकट विधि क्या है संख्या पहचानने का, तो मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ भी रहे, प्लस रहे माइनस आपको यहाँ नहीं देखना है। अगर ये लास्ट वाला संख्या पहचानते हो ना, आपका इसका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। ओके, मैं इसको डिटेल पे भी जाऊँगा अभी, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट विधि क्या है इसका, इसमें क्या है, सिर्फ लास्ट को देखिए। ये जो आपका 5 है, ये कैसा संख्या है, सम है कि विषम है कि अपरिमेय संख्या है? ये हमारा 5 क्या कहलाता है, विषम संख्या, क्योंकि ये आपका जो कि 2 से डिवाइड आपका नहीं होता है, 2 से भाग नहीं होता है। जो कि जो संख्या 2 से भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो क्या 5 हमारा जो कि 2 से भाग होता है, नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर जो कि बी आंसर होगा। लेकिन चलिए इसमें से इसको आपको जो कि लॉन्ग मेथड थोड़ा इसको मैं आपको बतला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 6q यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ पे q के स्थान पे अगर हम कोई बोलेंगे नहीं सर आप जो कि है ना 0 पुट कर दीजिए, तो चलिए हम पुट कर देते हैं। एक बार मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस क्या हो गया, 5 हो गया ना। उसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा, ये 0 + 5 बराबर कितना आ गया हमारा, जो कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, जोड़ने से 5 हो जाएगा, होगा ना ये। इसके बाद कोई बोला कि नहीं सर यहाँ पे जो कि ना q के स्थान पे आप जो कि है आपको पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ गुना है तो गुना कर दिए +1। चलिए 1 भी पुट कर देते हैं। 6 + 5 बराबर कितना हो गया आपका 11 हो गया ना। अब कोई बोलेगा नहीं सर जो कि 2 पुट कीजिए q का, चलिए पुट कर देते हैं, सबका बात मान लेते हैं। ओके, आपका हो जाएगा ये 17 हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या जो भी पुट करने के लिए हमें q के स्थान पे कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में देखिए मेरा कौन सा, ये 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा संख्या है, ये हमारा इसमें ये आपका जो कि है ये आपका क्या है, ये आपका विषम संख्या। क्या हमारा 5 2 से कटता है, नहीं कटता है, 11 नहीं कटता है, 17 2 से नहीं कटता है, तो हमारा प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, हमारा जो कि है विषम संख्या आ रहा है। कुछ भी q का मान कुछ भी पुट कर लीजिए, आपका जो कि विषम ही संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए या तो ऐसे पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट वाली संख्या को आपको देखना है, अगर 2 से कटेगा तो सम होगा, और 2 से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये विषम संख्या हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 3rd, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये कैसी संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या सम संख्या है? ओके, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या हो गया। और विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं ना। 2 से मेरा डिवाइड हो सम संख्या कहते हैं। तो हमें बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है। तो देखिए आपको याद रखिए, परिमेय संख्या के साथ में अगर अपरिमेय जुड़ जाए या गुना हो जाए तो क्या कहलाता है, या भाग भी हो जाए तो इसको वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखिए आपका 5 जो कि 5 क्या है, 5 तो मेरा परिमेय संख्या है, फिर +2 भी मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन √3 दिया गया, √3 मेरा क्या है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो √3 के कारण हमारा सारा संख्या क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए √3 यहाँ पे क्या 2 यहाँ गुना है, यहाँ प्लस है 5 है, तो देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ में अगर अपरिमेय संख्या गुना हो जाए तो क्या हो जाता है, वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। ओके, फिर इसमें ये भी है, अगर यदि आप बोलेंगे सर नहीं हम जो कि है ना अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 9 का चीज़ है। ओके, तो फिर मैं आपको बतला दे रहा हूँ, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो कि ना इसमें परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय भी संख्या भी आ सकता है। देखिए ये तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। लेकिन √9 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 3 होता है ना। तो देखिए अगर कोई बोलेगा नहीं सर √3 लिखिए, और आपका √2 भी आपका क्या है, आपका ये आपका जो कि है अपरिमेय संख्या है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा
√6 आया, क्या हमारी स्थिति में आई परिमेय संख्या आया? नहीं आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको तो ये वाला नहीं पूछेगा, क्लास 9th के बच्चों के लिए हुआ है कि परिमेय अपरिमेय संख्या गुना, अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है? तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो कि इसमें परिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो कि है क्लास और अगला का संख्या जो कि अपरिमेय संख्या को गुना कर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे, क्या ये हमारा कौन सी संख्या आएगा? तो इसमें आपका दोनों कंडीशन इसमें हो सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। देखिए आपके सामने जो कि यहाँ पे है, तो इसमें इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कि हमने यहाँ पे क्या यहाँ पे गुना कर दिए हैं अपरिमेय संख्या, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 जो कि है इसमें कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, आपका ये कंडीशन है यहाँ पे जो कि है यूक्लिड विभाजन का जो कि इसमें थ्योरम लगा दिया है। ओके, तो कैसा कंडीशन होता है? एक जो कि आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही आपने पढ़ा है ना? ये आपका क्या एक यूक्लिड विभाजन जो कि आपका ये थ्योरम है। ओके, इस थ्योरम को आपको याद कर लेना है। ओके, क्या ये थ्योरम है? देखिए आपके सामने जो कि है यहाँ पे जो कि यहाँ पे संख्या दिया गया है। ओके, हम कोई ए संख्या है, ठीक है, ए को भाग किससे करते हैं? हम बी से करते हैं, क्यू बार चला। ओके, कितना? आर शेषफल बच गया। यही आप यहाँ पे कंडीशन है। तो यही बोल रहा है कि ए बराबर यहाँ क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? जिससे भाज बोलते हैं, बीच वाला को भाज बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। और जितना बार चला इसको भागफल, ये वाला को क्या कहते हैं? हम लोग भागफल बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार से इसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये शेषफल हो गया। ओके, ये हमारा क्या है? ये शेषफल हो गया। तो देखिए ये हमारा कंडीशन किस में फॉलो कर रहा है? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो क्या हम इसे नहीं ले सकते हैं? ए बी क्यू प्लस आर। देखिए ये कंडीशन हमारा किस में दिया गया है? इसमें कंडीशन क्या दिया गया है? इसमें किस में? तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन जो कि है 5 बोल रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ओके, इसमें बहुपद का शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। ओके, अल्फा प्लस बीटा आपका 3 दे दिया गया और अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका दे दिया गया आपका -2 दिया गया। तो बोला कि इसमें द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? शून्यांकों का x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0 होता है। ओके, आपका ये आपका जो कि है मेन फार्मूला हो गया। ओके, जो कि मैंने फार्मूला सीट का जो कि वीडियो में जो किया है इसको काफ़ी अच्छे से जिक्र किया है। तो चलिए x² यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया गया, कितना दिया गया? 3 दिया गया है, तो 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे इंटू x हो गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू का मान कितना दिया गया? आपका -2 दिया गया है बराबर 0। तो x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस बराबर 0। देखिए हमारा ये किस में है? कौन सा ऑप्शन में दिया गया? हमारा जो कि इसका द्विघात बहुपद जो कि है निकल के आ चुका है। ओके, तो x² माइनस 3x माइनस 2 ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आपके सामने यहाँ पे अगर चेंज कर दे 5 और कर दे यहाँ पे 6, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? इसका मेन क्या है? इसमें दिया गया है शून्यांकों का योग जो कि ये 5 दिया गया है और इसमें आपको 6 पुट के क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना। आपके सामने जो फार्मूला दिया गया इस फार्मूला पे पुट करके इस तरह से इसको जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं यहाँ पे झारखंड बोर्ड के एग्जाम में। बता कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है? ओके, ये जो आपके सामने कोई ग्राफ दिया गया, ओके, ये जो आपके सामने क्या है? ये ग्राफ है। ओके, तो ये हमारा इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। ओके, एक्स डैश वाई डैश। ठीक, चलिए
तो कह रहा है कि इसमें जो कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। शून्यांकों की संख्या जो हम लोग याद करते हैं ना, ये जो इस दोनों रेखा को छोड़ के जो ये तीसरी रेखा आपको दिख रहा है ना, तीसरी रेखा, ये तीसरी रेखा कितनी बार ये जो कि एक्स अक्ष को प्रतिशत कर रही है, ठीक है, ये जो तीसरी रेखा है, ओके, कितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिशत कर रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या कहलाती है। तो इसमें देखिए, इसमें कितनी बार प्रतिशत कर रही है, 1 2 3, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा आपका 3 आंसर आपका इसका हो जाएगा। ओके, तो आंसर इसी का जो कि है इसका निकालने का यही तरीका है, जो एक्स अक्ष का जो रेखा है, ये तीसरी रेखा हमें कितनी बार इसे प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि काट रही है। ओके, तो जितनी बार काटेगी उतना इसका जो कि ये बहुपद की संख्या को इसमें निकाला जाता है। तो इसका देखा जाए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी 1 2 3 आपका हो जाएगा। लेकिन आप इससे हमें बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो कि ना, इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये आपका एक बार प्रतिशत करके काट नहीं रही है, एक बार टचिंग करके अब यहाँ पे इसको चल गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला नंबर जो कि है 7, करेंगे बहुपद दिया गया, ठीक है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो आपके सामने जो कि बहुपद दिया गया है, ओके, इसका शून्यक मतलब आपका बराबर 0 हो गया। शून्यक उसी को बोलते हैं बराबर 0। तो इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन इसमें क्या आएगा, इसमें कॉमन दोनों में आपका देखा जाए तो 4u आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस आपका यहाँ पे 2 बच जाएगा, बराबर इसमें आपका 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक आपका हो गया 4u बराबर 0 हो गया, और यहाँ पे ये u प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बराबर 0/4। तो u का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि 0 को भाग कर रहे हैं किसी संख्या को से, तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन 0 से भाग करने से कितना मान तो उसका होता है, उसका अनफिनिटिव होता है, याद रखिएगा। 0 को किसी संख्या से भाग देने से इसका मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन 0 से भाग देने पर उसका मान कितना होता है, अनंत होता है। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे u बराबर -2। तो देखिए u बराबर एक 0 आया और एक -2 आया। ठीक, तो देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर, एक 0 भी दिया गया है और जो कि है -2 भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ए तथा सी दोनों दिया गया है, तो दोनों हमारे इसमें आया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, जो कि है डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड इसको निकाला जाता है। ओके, तो चलिए अगले नंबर की ओर। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ से देखने भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक नंबर आपका जो कि है कन्फर्म, एक क्या इसमें 2 नंबर आता है, ठीक है। तो इसको अच्छा समझना है। देखिए, रेखिक समीकरण युग्म आपका इसमें दिया गया है, रेखिक समीकरण आपका दे दिया गया है। ठीक, कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 तो निम्न में से सही कथन क्या होगा। तो कह रहा है इसमें देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 का तो कथन क्या होगा। तो देखिए, कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा, पर कि अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होगा। ओके, तो ये क्या हल होगा, देखिए ये क्या कह रहा है, ये सारा कंडीशन क्या है ना, कि ये बराबर है, क्या है, बराबर है। इसका बराबर जो होता है ना सारा कंडीशन, मतलब एक लाइन पे सब सारी रेखा इसमें दिया गया है, एक ही लाइन पे तीनों है। ओके, तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका अनंत हल होता है। क्या होता है, ये अनेक हल होगा। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, इसका अनंत हल होगा। अगर इसी में अगर यदि हमारा पे यहाँ रहता है ये कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका इसमें क्या होगा, इसमें एक हल होता है। कितना होता है, इसमें एक हल होता है, एक हल होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें रहता आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका इसमें जो कि है, इसमें आपका कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें कि इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं। इसका थ्योरी क्वेश्चन में एक लाऊंगा, ठीक है, उसमें बहुत ही बेहतरीन के साथ में आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसमें जो कि है, इसमें क्या हो गया, अगर तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसमें अनंत हल होता है। याद रखिए, बस इसका कॉन्सेप्ट हो, अगर तीनों का बराबर रह गया, ठीक है, यहाँ कहीं पे कटिंग उटिंग नहीं हुआ, तो कितना होता है इसका, इसमें अनेक हल होता है। क्या होता है इसका, अनेक हल। ओके, अगर ये आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब कि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं और एक बराबर है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप कि एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, एक बराबर होगा तो क्या होगा, इसका एक हल होगा। और फिर जो कि है आपका एक भी बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 9th, कह रहा है कि आपका यहाँ समीकरण दिया गया है। ओके, बड़ा कि निरूपित रेखा क्या है, इसका रेखा क्या हो जाएगा, बस उसी को इसमें देखना है। तो यहाँ चलिए यहाँ पे इसको बैठाते हैं। तो a1 बराबर, इसको मान लेते हैं a1 बराबर
इसको B1 बराबर मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, ठीक है। और जो पीछे जो आपको जो मैं समीकरण बतलाया ना, उसी में इसको यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पे इसको A2 B2 और C2 हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे A1 क्या था, A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 और C1 बाई C2। इस तरह से आपका समीकरण बन रहा था। तो बोला कि A1 के जो x के साथ जो संख्या जो गुना रहा था, इसको क्या करते हैं हम लोग A1 मानते हैं, ठीक है। और y के साथ जो संख्या गुना है उसको B1। तो चलिए इसको करते हैं, जो कुछ नहीं है इसका, इसको C मानते हैं, C1। ये पहला समीकरण है और ये आपका ये दूसरा समीकरण है। ओके, तो चलिए यहाँ पे यानी कि A1 के इसमें कितना दिया गया, 6 दिया गया है। ओके, और A2 कहाँ पे, अब ये समीकरण सेकंड में आ जाना है, तो A2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बराबर B1 कितना -2 है, और बटे में B2 कितना है -1। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक गुना है, मतलब y के साथ में कुछ नहीं, मतलब कि आपका एक गुना रहता है, ठीक। यहाँ पे बराबर C1 कितना आपका है 9 है, और जो कि है C2 आपका 12 दिया गया है, ठीक। देखिए आपका ये कट रहा है, आपका ये जो कि आपका ये कट जाएगा 2 बार में, ये माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे ये भी आपका कट जाएगा, 3 तिया 9 3 चौक 12। ओके, बराबर 2/1 बराबर जो कि 3/4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपके दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें किसमें कंडीशन का सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए आपका जो कि है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 2 बराबर है और एक यहाँ पे सेटिस्फाई है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक हल आपका होगा। क्या होगा इसमें, एक हल होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इसमें कुछ भी यहाँ कंडीशन हो सकता है, या तो ये बराबर, या तो ये दोनों बराबर, या तो ये दोनों बराबर, एक बराबर नहीं होगा। तो ये आपका जो ये किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, आपका सेटिस्फाई आपका इस वाले ग्राफ पे आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसका एक हल होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कितना, एक हल होता है तो क्या होता है हुआ, एक हल होता है, तो एक हल होगा तो इसमें जो कि है प्रतिच्छेद, जब एक हल होता है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो समपाती प्रतिच्छेदी रेखा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्रतिच्छेदी। मतलब एक हल होगा तो क्या होता है ये प्रतिच्छेदी, मतलब कि यहाँ पे एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रतिच्छेद, मतलब एक बार इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। समांतर नहीं है, ठीक है। समांतर रहता तो इसका क्या हो जाता है, इसमें जो कि है कोई हल नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन आपका जो कि 10 बड़े समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2, तो हल क्या होगा। ओके, यहाँ पे दिया गया आपको xy 6 x - y = 2। ओके, इसका समीकरण क्या होगा। ओके, इसमें मतलब इसमें x और y का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपका देखिए ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया यहाँ पे आपका 2x बराबर आपका जो कि 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8/2 हो गया। कितना हो जाएगा आपका x बराबर आपका इसका हो जाएगा आपका जो कि है 4 हो जाएगा। x का मान 4 निकला, और x का मान किसी एक में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ओके, और x का मान किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका जो कि y का मान आपको निकल के आ जाएगा। तो x का मान किस में पुट करते हैं, जो कि समीकरण 2 में डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी में कर देते हैं पुट, आपका 2 आ गया। तो x का मान मेरा कितना है 4 निकल के आ रहा है, यहाँ आया है ना 4 - y = 2, तो -y = 2 - 4, तो -y बराबर आपका हो जाएगा -2, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2 निकल के आ गया। यानी x का मान जो कि आपका 4 आया है और y का मान 2, तो x का मान 4 और y का मान 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और मैं इसका जो कि है इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका क्वेश्चन को जो कि है ना क्या करना है, आपको सॉल्व करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं जो कि अगले पार्ट की वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके।